बिहार में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले उन फैक्टर्स को देखते हैं कि किन फैक्टर्स पर चुनाव परिणाम आधारित होंगे। उसमें पहला फैक्टर तो ये है कि चुनाव के शुरुआत में जो दो ध्रुवीय गठबंधन बने, उसमें एक तरफ मुख्यमंत्री के दावेदार निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव। और इसको काउंटर करने के लिए जंगल राज की बात कही गई एनडीए की तरफ से। और चुनाव में ये चीज जो वोटिंग परसेंटेज है, यह स्पष्ट तौर पर सामने आया कि महिलाओं ने लंबी कतारें लगाकर वोट किए। महिलाएं परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार की वोटर मानी जाती हैं। दूसरी तौर पर तेजस्वी यादव को लेकर जो बात कही जाती है, उसमें आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव से सत्ता की कुंजी तभी छिटक पड़ी थी जब वो मुस्लिम और यादव समुदाय भर के नेता बन के रह गए थे। यानी ओबीसी वोट बैंक से सिर्फ यादव समुदाय उनके साथ रह गया था। इसी वोट बैंक के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मुकेश साहनी को आरजेडी अपने फोल्ड में लेकर आया। लेकिन वहीं पर एनडीए ने महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपए की घोषणा की, उस घोषणा पर नीतीश कुमार की साख और विश्वसनीयता की मुहर मैं समझता हूं कि ज्यादा दिखाई देती है। यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। इसके अलावा जो जंगल राज का कैंपेन किया गया, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में भी या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए परंपरागत तौर पर दो ही तरह के वोट हो सकते हैं, फॉर में या अगेंस्ट में। तो फॉर के लिए ज्यादा वोट हुआ है या अगेंस्ट के लिए, इसे मोटी तौर पर इस तरह से देखते हैं कि महिलाएं आम तौर पर बिहार के चुनाव में अंडर करंट नहीं था किसी के लिए। और महिलाएं जब लाइन लगाने लगी तो कहीं ना कहीं वो दारू शराबबंदी व्यापक तौर पर सफल हो या ना हो, लेकिन महिलाओं के लिए एक चैन का विषय है कि कोई शराब नहीं पी रहा, या उन्हें महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और उनके खाते में 10,000 रुपये आ रहे हैं, और उसके ऊपर नीतीश कुमार की प्रमाणिक साख। तो इन चुनावों का पहला फैक्टर यही है।